हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। चलो तो फ्रेंड्स, हमने जैसे कल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि हम आज पीसीआर के रिलेटेड टॉपिक लेने वाले हैं, मतलब पुट कॉल रेशो के रिलेटेड टॉपिक लेने वाले हैं। ये जो पीसीआर है वो ऑप्शन चेन से रिलेटेड है, मगर इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ट्रेंड पता कर सकते हैं। मार्केट में अभी ट्रेंड फिलहाल क्या चल रहा है उसके अनुसार हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो चलो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चालू करते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या है। चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट, वो भी रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब क्या है स्टॉक मार्केट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो स्टॉक मार्केट क्या है कि एक सीसॉ गेम है ऑफ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। मैंने जैसे एक सीसॉ का एक पिक्चर लगाया मैंने एक मेरे थंबनेल पे। देखिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ सीसॉ का मतलब क्या होता है, सीसॉ गेम क्या होता है। देखिए सीसॉ गेम ये है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ आजमा रहे हैं। एक बच्चा और दूसरा बच्चा यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम लोग। एक बच्चा क्या है कि उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, वेट थोड़ा सा कम है, इसलिए क्या है कि दूसरे वाले बच्चे ने उसको ऊपर उठाया है, मतलब इसका प्रेशर कम पड़ गया बच्चे का। तो ये बच्चा क्या किया कि जमीन लेवल से थोड़ा सा ऊपर से आ गया और वहां से वो स्ट्रक हो गया, क्योंकि क्या कि यहाँ पे इस बच्चे की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, या फिर यूं कहें कि उस पर्टिकुलर जो एक उसका सपोर्ट था बैठने का, तो वहां पे वो एक सैचुरेशन लेवल पे आ गया वो पर्टिकुलर सपोर्ट। तो यहां से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और वहां पे उसका ऊपर उठने का वेट जो है वहां पे खत्म हो गया। मतलब क्या कि दोनों अभी फिलहाल सैचुरेशन लेवल पे है। तो इसी को कहते हैं कि सीसॉ गेम। वहां पे जिसकी स्ट्रेंथ, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो दूसरे वाले बंदे को, दूसरे वाले बच्चों को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो वही है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि जिसका भी वेट ज्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, वो क्या करेगा कि दूसरे वाले बंदे को, सामने वाले बंदे को ऊपर उठाने की, या फिर यूं कहें कि हवा में लटकाने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे जाके देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। टू बी ऑन द विनिंग साइड वी मस्ट नो हु विल वे हेवी अमंगस्ट द टू। मतलब क्या, अगर हमको विनिंग साइड पे रहना है तो हमको पता चलना चाहिए कि कौन से बंदे में ज्यादा दम है। मतलब कॉल राइटर, यहाँ पे बंदे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो हमको पता चलना चाहिए, चार्ट देके पता चलना चाहिए, ऑप्शन डेटा देके पता चलना चाहिए कि अभी फिलहाल वेट हेवी किसका है, प्रेशर किसका है। उसी के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि विनिंग साइड पे बैठने के लिए हेवी वेट, हेवी प्रेशर, हेवी स्ट्रेंथ किसका है। पीसीआर क्या करता है, हमको वही जानने के लिए मदद करता है। देखिए पीसीआर की मदद से, या फिर यूं कहें कि पीसीआर देख के हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते बस पीसीआर के आधार पर। पीसीआर हमको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है। अगर सपोज मार्केट एक ट्रेंड पे चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट ऊपर उठ रहा है सपोर्ट लेके, तो वहां पे हमको क्या है कि चार्ट ने तो कंफर्मेशन दे दिया, प्राइस एक्शन ने तो कंफर्मेशन दे दिया कि भाई तुम सी में बैठ सकते हो, मगर क्या डेटा ने तुमको कंफर्मेशन दिया? क्या ये डेटा फेक, मतलब सॉरी, क्या ये चार्ट आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बुल ट्रैप है? ये सब बताने की कोशिश कौन करता है? पीसीआर हमको करता है। पीसीआर हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा एज, एक्स फैक्टर देने की कोशिश करता है हमारे ट्रेडिंग में। तो चलो आई होप कि हम सब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको कॉल और पुट कौन बाय करता है, कॉल और पुट कौन सेल करता है, इसके बारे में सब जानकारी अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मगर अभी मैं फिलहाल ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, उनको सबको पता है कि कॉल ऑप्शन कौन बाय करता है, पुट ऑप्शन कौन बाय करता है और कॉल ऑप्शन सेल कौन करता है, मतलब राइटर कौन है, कॉल राइटर और पुट राइटर का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पीसीआर हमको क्या बताने की कोशिश करता है। टाइम ऑफ ग्रीड एंड फियर। टाइम ऑफ ग्रीड एंड फियर मतलब क्या कि मार्केट में हमेशा ये दो चीजें चलती रहती है, एक ग्रिड चलती रहती है, एक फियर चलता रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि ग्रिड का मतलब क्या है कि सपोज एक मार्केट ने एक एक्स्ट्रा मोमेंटम दे दिया है, एक्स्ट्रा बुलिशनेस मार्केट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बंदे क्या करने की कोशिश करते हैं कि चलो मेरे हाथ से कहीं ट्रेड ना छूट जाए, इस वजह से यहाँ पे कूदने की कोशिश करते हैं। तो कूदने की कोशिश हम करते हैं, मतलब क्या है कि वहां पे ग्रिड हो गया, वहां पे फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया। ये सब बताने की कोशिश क्या करता है, टाइम ऑफ ग्रिड। और फियर बताने की क्या कोशिश करता है कि चलो एक लेवल, एक बहुत सारा अच्छा
अच्छा खासा ऊपर वाला या नीचे वाला ट्रेंड दे दिया है, मगर वहां पे एक एग्जॉशन आ गया, वहां पे सेलर हो या फिर राइटर हो, वहां पे थक चुके हैं और वहां पे अभी फियर आ गया है कि फियर ऑफ क्या है कि मैं शायद लॉस कर जाऊं या फिर प्रॉफिट मिस कर जाऊं। इसके वजह से वहां पे या तो पोजीशन एग्जिट होते या फिर वहां पे पोजीशन कम होने चालू हो जाते, वहां पे कॉल राइटर पुट राइटर भागने की कोशिश करते। तो वो सब डेटा बताने की कोशिश कौन करता है? पीसीआर बताने की कोशिश करता है। चलो बाकी ट्रेडर बिलीव क्या करते हैं कि पीसीआर जो है वो अपना नॉर्मली क्या करता है, डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में मार्केट हो, मगर पीसीआर का मतलब हर वक्त बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे मार्केट एक्स्ट्रा बुलिश था और एक्स्ट्रा बीरिश भी था। पहले एक्स्ट्रा बीरिश हो गया और फिर एक्स्ट्रा बुलिश हो गया, तो उस टाइम पे पीसीआर का डेटा का मतलब थोड़ा सा अलग निकलता है। वहां पे प्राइस एक्शन के साथ आपको पीसीआर डेटा थोड़ा सा बदलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो भी मैं स्टैंडर्ड बताऊंगा उससे आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल चीजों में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलो पीसीआर का मतलब जान लेते हैं हम। पीसीआर मतलब क्या है कि ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू पुट इंटरेस्ट ऑन गिवन डे डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट ऑन अ गिवन डे। मतलब पीसीआर का मतलब क्या है कि हम एक रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। पुट डेटा जो भी होता है, पुट राइटर्स जो भी होते हैं, उनको डिवाइडेशन करते हैं हम कॉल राइटर के नंबर से, तो यहीं से हमको निकलता है पीसीआर का डेटा। पीसीआर बेस्ड ऑन चेंज इन ओआई ऑफ टू गेट क्लियर पिक्चर। मतलब पीसीआर किस पे डिपेंड है? ओआई में डिपेंड है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज डेटा में डिपेंड है। तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, वो सब डिवाइडेशन करके जो भी डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उससे हमको एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर मिलेगा। सपोज हम प्राइस एक्शन देख रहे, प्राइस एक्शन में ऑलरेडी हमारे पास एक 9-10 कंफर्मेशन है, 7-8 कंफर्मेशन है। विगा पीगेदर आ गया, सुपर ट्रेंड ये कहा, एमएसीडी ने ये कहा, फिर कैंडलस्टिक ने ये कहा, ये सब सारे कंफर्मेशन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने ये कहा। तो ये सारे कंफर्मेशन के साथ अगर आप पीसीआर को मिला देते हो तो डेफिनेटली आपको क्लियरर पिक्चर मिल जाएगा मार्केट का और ट्रेंड का। इन बीरिश मार्केट पीसीआर ओवरसोल्ड लेवल इज वेरी लो, इन बुलिश मार्केट पीसीआर ओवरबॉट लेवल इज वेरी हाई। ये ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड जो भी फॉर्मेट होता है, सपोज ओवरबॉट है 180 को, 105 को या फिर 16 को, ये मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। बस यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ओवरबॉट हम मान लेने वाले हैं कि 1.60 को अगर पीसीआर आ गया तो वहां पे ओवरबॉट हो गया। मगर अगर मार्केट एक्स्ट्रा बुलिश है मतलब मार्केट बुलिश ही चल रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, एक थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एक बॉटम बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे हायर हाई बना के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा डेटा हमको चेंज करना पड़ेगा, पीसीआर का स्टैंडर्ड हमको चेंज करना पड़ता है। बस उसी का मतलब वही है। चलो तो फिर अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड, हाउ टू यूज पीसीआर इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ओवरबॉट, सॉरी ये गलती से इधर पे आ गए। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू यूज पीसीआर इन ऑप्शन ट्रेडिंग में। चलो यहाँ पे देखो, पीसीआर अगर 1.75 टू 1.8 आ गया तो उसका मतलब होता है कि ओवरबॉट, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है वो अभी ज्यादा खरीदी गई है, और ज्यादा अगर खरीदी गई है, परचेस की गई है, तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। वहां से क्या हो सकता है, मार्केट सडनली रिवर्सल आके एक नीचे वाला ट्रेंड दे सकता है। इसी का मतलब होता है, हम क्या मतलब निकालेंगे, बीरिश मार्केट हो सकता है, वेरी बीरिश मार्केट हो सकता है। पीसीआर अगर 1.60 है तो एक्सेस बुलिश हो गया। मतलब क्या कि मार्केट अभी क्या हो गया कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया ऊपर से वाली साइड पे, तो हो सकता है कि मार्केट एक डिप मारने की कोशिश करे। तो इसी को कहते हैं कि एक्सेस बुलिश अभी मार्केट है, तो हो क्या सकता है, यहां से मार्केट थोड़ा सा बीरिश हो सकता है, या फिर यूं कहें कि डिप मारने की कोशिश कर सकता है। चलो पीसीआर 1 क्या होता है? पीसीआर 1 अमूमन स्टैंडर्ड कहा जाता है कि न्यूट्रल है, और हमारा जो व्यूज रहेगा वो भी न्यूट्रल रहेगा। फॉर एग्जांपल साइडवेज मार्केट में रहेगा। अगर पीसीआर 0.75 है तो उसे कहते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल गिर गया, अच्छा खासा गिर गया है, तो वहां से बुलिश भी हो सकता है मार्केट। और 0.665 के आसपास मार्केट ओवरसोल्ड होता है। ओवरसोल्ड मध्ये मतलब उसकी ज्यादा बिकवाली हो गई, तो वहां से भी एक न्यू बाइंग आ सकती है, एक बॉटम सी। ठीक है, ये हो गए स्टैंडर्ड पॉइंट्स। चलो हम प्रैक्टिकल पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट पे ज्यादा वक्त ना गवाते। देखो प्रैक्टिकल कंसेप्ट एंड यूज और पीसीआर डेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा या फिर नोट्स निकालेगा। देखो अगर मैं यहाँ से नीचे से चालू करता, ये ठीक है ऊपर से ही चालू कर देते हैं। देखो पीसीआर अगर 1.75 टू 1.8 है तो इसी का मतलब होता है ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ज्यादा उसकी खरीदारी हो गई है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो सकता है। मतलब उसका आउटलुक पॉइंट क्या होगा, हमारा क्वेश्चन रहना पड़ेगा हमको
किसके लिए कॉशन रहना पड़ेगा? कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अब एक्शन पॉइंट हमको क्या है यहाँ पे देखना है? एक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड पुट ऑप्शन विथ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। मतलब अगर पीसीआर डेटा ओवरबॉट आ रहा है, कॉशन है हमारा ट्रेंड रिवर्सल, और हम एक रेजिस्टेंस के आसपास है, अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस में बोल रहा हूं, अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये बात ये पता नहीं है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए। तो अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खड़ा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा बीरिश पैटर्न हो रहा है, ऐसा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हमको मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमको पुट ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा विद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ये होगा हमारा एक्शन पॉइंट। चलो फिर दूसरे, आई होप कि ये पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम दूसरे वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। पीसीआर 1.10 to 1.5, 1.10 to 1.5 क्या होता है? पीसीआर 1.10 to 1.5 का मतलब वो होता है बुलिश होता है। मतलब क्या है कि ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर मेरा पीसीआर आज 1.5 1.10 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है और बुलिश ही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है अगर प्राइस एक्शन वैसा, चार्ट वैसा दिखा रहा है तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन में वॉल्यूम देखना पड़ेगा, आरएसआई देखना पड़ेगा, बाकी सारे कंफर्मेशन देखने पड़ेंगे। मगर यहां से यहां तक मार्केट बहुत अच्छा होता है परचेस के लिए। 1.1 से 1.10 से लेके 1.5 तक मार्केट बुलिश होता है और उसका आउटलुक पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि भाई ट्रेंड तो भी बुलिश है और हो सकता है अगर मार्केट इसी तरह से चले, कोई बैड न्यूज ना आए, तो डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यूएशन आ सकता है। और वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? वहां पे हमको विथ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हमको कॉल ऑप्शन सी सर्च करना पड़ेगा। तो कैसे सर्च करना पड़ेगा? देखो अभी हमारा पीसीआर सपोज 1.20 आ गया, तो 1.20 आने के बाद अगर मार्केट ने एक डिप मार के यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है विद बुलिश प्रेशर कैंडल, तो डेफिनेटली हमको क्या सर्च करना पड़ेगा? किस में बैठना पड़ेगा? कॉल ऑप्शन में बैठना पड़ेगा। तो चलो पीसीआर डेटा अगर न्यूट्रल आ रहा है, साइडवेज आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत मुश्किल मार्केट होता है साइडवेज मार्केट। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल करना पड़ेगा, या फिर ओटीएम सेल बाय करना पड़ेगा। ओटीएम का एक सी सेल करो, ओटीएम का एक पीई बाय करो, पीई सेल करो और आराम से बैठ जाओ। मैंने क्या कहा? न्यूट्रल मार्केट में एक ओटीएम का सी सेल करो और ओटीएम का पी सेल करो और आराम से बैठ जाओ। न्यूट्रल मार्केट में इस टाइप का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो आगे जाते, पीसीआर डेटा अगर 0.75 to 0.60 है तो उसका मतलब क्या होता है? मार्केट बीरिश है और मार्केट ने फिलहाल बीरिश ट्रेंड चालू किया है। मार्केट इज अ बीरिश एंड आउटलुक पॉइंट क्या निकाल सकते हैं हम? ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, आगे जाके भी मार्केट थोड़ा सा और गिर सकता है और वहां से फिर उठने की कोशिश कर सकता है। मगर 0.75 से लेकर 0.60 तक अगर मार्केट है तो आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ आपको पुट ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा विद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। चलो आगे जाके देख लेते हैं। पीसीआर 0.40 to 65 है। अगर सपोज पीसीआर 0.45 के आसपास आ गया, ऐसा अभी फिलहाल डेटा सपोज लेते हैं कि निफ्टी का पीसीआर डेटा 0.45 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा? कॉशन रहना पड़ेगा। वहां से क्या हो सकता है? ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। मतलब क्या है कि अभी फिलहाल कंटिन्यू ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है, मगर पीसीआर डेटा कह रहा है कि 0.45 है, तो ओवरसोल्ड हो गया वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, तो वहां से एक पुल बैक दे सकता है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो वहां पे हमको एक्शन पॉइंट क्या करना है? हमको फाइंड करना है कॉल ऑप्शन विद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक्शन पॉइंट, आउटलुक पॉइंट, सेंटीमेंट कौन सा होता है। चलो तो फिर हम देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीसीआर। पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, मैंने जैसे पहले बताया था। पीसीआर मतलब पुट ऑप्शन इंटरेस्ट, पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं हम कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट से। देखिए पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50 इटसेल्फ। एक्सपायरी आज की है 27 अक्टूबर 2022। मैं आज के दिन ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे 18,46,895 एक टोटल ओआई है कॉल साइड के। ये देखो कॉल साइड है, यहाँ पे पुट साइड है, और पुट साइड के टोटल ओआई कितने हैं? 14,40,735। तो ये हो गए पुट के ओआई। तो चलिए उसका डिवाइड करते हैं 14,40,000 को 18,46,000 को। चलो कितना आता है देख लेते हैं। पीसीआर देखो कितना है?
तो पीसीआर कितना आ गया मेरे भाई 0.78 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने उसका देखा ही डिमीनिंग। देखिए पहले पीसीआर का देखो समझ लीजिए, मैंने क्या किया, पुट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.78, ये है पीसीआर। तो पीसीआर इतना आ गया, तो उसका मीनिंग क्या है, देखो 0.78 किस में आ गया, 0.78 इसमें आ गया, बीरिश ट्रेंड में आ गया। तो बीरिश ट्रेंड में अगर पीसीआर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है निफ्टी में, और वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको पुट ऑप्शन विद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन सर्च करना पड़ेगा। मगर उसके साथ बैंक निफ्टी का भी हमको पीसीआर देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी का और निफ्टी का पीसीआर सेम आ रहा है तो ही हम मान सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर निफ्टी का पीसीआर 1 या न्यूट्रल या फिर बुलिश आ रहा है तो हमको मार्केट में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडेक्स का पीसीआर डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है और एक इंडेक्स का पीसीआर डेटा बीरिश दिखाई दे रहा है। तो वहां पे मार्केट में कंफ्यूजन हो सकता है, ये मान के हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी और उसके साथ हमको एक ट्रेड लेना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं हम पीसीआर डेटा किस साइड पे जाके देख सकते हैं, हम वो थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं सेंसिबल के वेबसाइट पे आ गया हूँ, और सेंसिबल के वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो वहां पे देखिए निफ्टी अभी फिलहाल ये चल रहा है, देखिए अभी मार्केट प्री ओपन हो गया है। और यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो इन्फो में, यहाँ पे देखिए इन्फो में जाके अगर आप पीसीआर डेटा देखोगे तो शायद अभी का बदल गया है कि नहीं बदल गया। देखिए यहाँ पे 0.78 है, मार्केट का मैक्स पेन 70,600 है, और मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, बीरिश है। यही है, देखो हमने कैलकुलेशन किया और यहाँ का कैलकुलेशन सेम है। आप कंफर्म हो गए कि पीसीआर डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरे एक वेबसाइट में जाके मैं आपको फिर एक कंफर्मेशन दे देता हूँ। देखिए ऑस्ट्रा एज नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे मैं कौन सा डेटा देख रहा हूँ, निफ्टी का 27 अक्टूबर एक्सपायरी का, मतलब आज के एक्सपायरी का मैं डेटा देख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए पीसीआर क्या है 0.78। तो आई होप कि आपको ये पीसीआर का मतलब समझ में आ गया होगा और उसका यूज कैसा करना है वो भी समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल एंड प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।